अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मेरे साथ आज है ईद का नमाज के कितना तकबीर में होते हैं, और मेरे साथ इमाम साहब है हमारा मोहल्ला का। इमाम साहब के बारे में हम बता देंगे तो नमाज कितना पढ़ेंगे तो बिल्कुल सभी को बता देगा। ठीक है, आप लोग एंड तक वीडियो को एंड तक देखते रहा। ठीक है, मेरे साथ इमाम साहब है। इमाम साहब को मैं पूछेंगे कि ईद का नमाज के बारे में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हाज़रीन, देखिए, सबसे पहले बात है कि हम कोई भी अमल करें तो उसका सही तरीका हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे इबादत के अंदर तरीका सही नहीं हुआ तो हमारा इबादत बेकार हो जाएगा, और उसका जो सवाब है वो सवाब से हम महरूम रह जाएंगे। इसलिए अल्लाह पाक जो हुक्म किया और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमको सिखलाया, ठीक उसी तरीक़े से हमको सारे इबादत सारे अमल करना है। इन्नमल अमालु बिन्नियत, सारे कामों के दारोमदार, सारे अमल के दारोमदार नियत पर है। इसलिए हर एक अमल के पीछे हमारा नियत सही होना, दुरुस्त होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। ईद उल अज़हा की नमाज किस तरीके से अदा करें। मुहतरम नाज़रीन, सबसे पहले देखिए हमको नियत करना है। नियत ये करना है कि ईद उल अज़हा के 2 रकात वाजिब नमाज हमको किस तरह अदा करना है। किसी को अगर अरबी में नियत आता हो तो अरबी में नियत करे। अगर किसी को अरबी में नियत ना आता हो तो जिस ज़ुबान में नियत पढ़ना आता हो उसी ज़ुबान में नियत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नियत तो सबसे पहले दिल के इरादा करने का नाम है। दिल से इरादा करना वही नियत कहलाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं, नियत किस तरह करें। अगर किसी ने बंगला में नियत करना चाहते हैं तो इस तरह नियत करते, ये इस तरह नियत करें कि मैं किबला के रुख होकर अल्लाह के वास्ते 2 रकात ईद उल अज़हा के नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर, इतना कह देना काफ़ी है। और अगर कोई अरबी में नियत करना चाहते हैं तो अरबी में नियत करें। इसके बाद नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के तकबीर कह के हाथ बांध ले। फिर इमाम साहब सना पढ़ेंगे, सना सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आप ध्यान रखना है कि ईद उल अज़हा के नमाज़ पढ़ते वक्त हमको 6 जायद तकबीर अदा करना है। पहली रकात में 3 जायद तकबीर है और दूसरी रकात में 3 जायद तकबीर है। तो पहली रकात में जो 3 जायद तकबीर है वो तकबीर, अब ये साना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 मरतबा तकबीर कहेंगे, हाथ कान तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। एक तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब अपने तरीक़े से सूरा फ़ातिहा, उसके बाद एक सूरत मिलाएंगे। उसके बाद इमाम साहब तकबीर कह के रुकू जाएंगे, रुकू से उठेंगे, फिर 2 सिजदा अदा करेंगे,
फिर दोबारा इमाम साहब खड़े होकर सूरा फातिहा एक सूरा मिला के जब रुकू जाने का वक्त होगा उस वक्त इमाम साहब और ज़ायद 3 तकबीर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ छोड़ देंगे। फिर चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के रुकू को जाएंगे। फिर रुकू से उठकर 2 सिजदे के साथ नमाज को अपने तरीके से सलाम फिर के ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुहतरम हाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ईद उल अज़हा की नमाज के बारे में मुकम्मल तरीका मालूम हो गया होगा। इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे लिए और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। तो माशाल्लाह हुजूर ने बताया है, अच्छा तरीक़ा से बता दिया। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बता देना। तो आप लोग पूरी से कोशिश कर रहा है सीखने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिए तो आप लोग सीख पाएगा, ठीक है। तो आज आप सीखने के लिए वीडियो अंत तक बने रहे, तो ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग